आज की कहानी है विशाल तथा जादुई कद्दू। पागलपुर नामक एक शहर में कैलेंडर पांडे नामक एक महाकंजूस व्यापारी रहता था, जो किसी भी व्यक्ति को 1 टका का भी उधार नहीं देता था। कैलेंडर पांडे का कद्दू का बहुत ही बड़ा तथा फलता फूलता व्यापार था। उसके कद्दू की मांग बड़े बड़े शहरों में भी बहुत थी और तथा उन कद्दुओं को शहर में भेजने के लिए कभी ऑटो तो कभी लॉरी का सहारा लेता था। कद्दुओं की डिमांड ज्यादा होने तथा गांव में अकेले कद्दू के व्यापारी होने की वजह से वो बहुत ही घमंडी था। एक दिन पांडु उसके दुकान पर तभी कैलेंडर पांडे पांडु से, करे पांडु, काहेला इधर उधर घूम रहा है? कोई काम धंधा नहीं कर रहा है? निकम्मा कहीं क्या? पांडु बेचारा मुंह बना के बोलता है, हुजूर, तुम तो जानता है ना, मेरे मोटापे की वजह से कोई काम नहीं देता है और इसलिए होम बहुत परेशान रहता है। चल चल, हम सब जानते हैं और समझते भी हैं बहुत बढ़िया से कि तू काहेला जी हजूरी कर रहा है। ये हमको सब पता है ससुर के नाते। न काम और न ही कोई धंधा। मुझे पता है तू आदमी है सबसे गंदा। तभी पांडु बहुत गुस्से में, पूरी बाबा, तुम्हारा ये मोजाल, होम तुमको छोड़ेगा नहीं, होम तुमको बेइज्जत करके रख देगा। होम तुमको इज्जत देता है और तू बोका हमको बेइज्जत करता है, हैं? होम तुम्हारा हाल कोरोना जैसा कर देगा, समझा? अरे जा जा, बहुते देखले है तोहरे निहन, कौनो कुछ कर नहीं पाया। हवाबाज है तू, चल हट यहाँ से। हे भगवान, अगर तू ये सब देखता है तो सुन ले, जल्दी कुछ ऐसा कर दे कि इस कैलेंडर पाने का हाल कोरोना जैसा हो जाए, ताकि सब लोग इससे दूर भागे। चल भाग पांडु यहाँ से। तभी पांडु वहां से चला जाता है और रास्ते में शिव मंदिर के पास जाकर बोलता है, हे भगवान, तू यहाँ बैठा है और वो वहां मौजे ले रहा है, कुछ कर रे बाबा, कुछ कर। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था, जो अपने बूढ़ी माँ का सेवा तथा देखरेख करता था। एक दिन की बात है, दीपक की माँ बीमार पड़ जाती है और दीपक उसे पास के अस्पताल में ले जाता है और इलाज करवाता है। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, दीपक, एक काम करो, अभी तो तुम्हारी माँ की तबीयत उतनी सही नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में तबीयत इनकी इससे भी बदतर हो सकती है। इसलिए इनको पौष्टिक खाने की जरूरत है, जिसमें इन्हें कद्दू ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि कद्दू बहुत फायदेमंद रहेगा इनके लिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करके अपने माँ का ख्याल रखूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दीपक घर आने के बाद गांव के कद्दू व्यापारी कैलेंडर पांडे के पास जाता है और बोलता है, कैलेंडर पांडे जी, मेरे पास 30 रुपये है, मुझे 3 किलो कद्दू दे दीजिए, मैं बाकी पैसे आपको जल्द ही दे दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो। दीपक वहां से मन उदास किए हुए घर की तरफ वापस जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक कद्दू दिखता है, जिसे देखकर वो बोलता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम एक कद्दू तो मिला। लेकिन एक कद्दू से क्या होगा? खैर जो भी है, कम से कम माँ के लिए एक टाइम का तो काम आ ही जाएगा। जैसे ही वह कद्दू तोड़ता है तो वह कद्दू उसके हाथ से वापस उसी जड़ में लग जाता है।
यही प्रक्रिया बार बार चल रहा था। ऐसा लगता है कि ये भी मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी माँ क्या खाएगी? मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है। इतना सुनकर वो कद्दू बड़ा हो जाता है और दीपक को बोलता है, रुको दीपक, अगर तुम अपने माँ के लिए इतना परेशान हो, यह देखकर मुझे तुम पर गर्व होता है। मैं एक जादुई कद्दू हूँ। तुम जो चाहो वो मेरे अंदर से मांग सकते हो। मुझे उठाओ और घर ले चलो। मैं अभी छोटा हो जाता हूँ। तभी दीपक वह कद्दू लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है और उस कद्दू से बहुत कद्दू मांगता है तथा गांव वालों को बांटता भी है। अपने जरूरत के सामान जैसे फ्रिज, कूलर तथा काम करने के लिए आइसक्रीम का ठेला, ये सब उस जादुई कद्दू की वजह से ले पाता है। ये सब होने की वजह से कंजूस व्यापारी कैलेंडर पांडे का दुकान चौपट हो जाता है तथा साथ ही उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि घमंड किसी का टिकता नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।